क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो जिंदगी के तूफानों में भी पुरसुकून रहते हैं? जॉब जाती है, धोखे खाते हैं, नाकाम होते हैं, मगर फिर भी वो दोबारा उठ खड़े होते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत, मुतमईन और पुरुम्मीद। और कुछ लोग जिनके पास वही मौके होते हैं, लेकिन वो हालात बर्दाश्त नहीं कर पाते, टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। फर्क कहाँ है? नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं ये फर्क किस्मत, अकल या मेहनत में नहीं, बल्कि सोच की ताकत में है। लेकिन वो ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म की बात नहीं करते, वो बात करते हैं ईमान, उम्मीद और यकीन की साइकोलॉजी की, वो अंदरूनी ताकत जो आम इंसान को गैर मामूली बना देती है। आइए चलते हैं उनकी मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के सफ़र पर। एक ऐसी किताब जिसने 1952 से लेकर आज तक लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। एक दिन एक शख्स शिकस्ता हाल पील के ऑफिस में आया। कपड़े साफ सुथरे थे, मगर आंखों में जिंदगी नहीं थी। कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं तबाह हो गया, मेरा कारोबार ख़त्म हो गया है, मेरा हौसला ख़त्म हो गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं। पील ने खामोशी से कागज़ निकाला, कलम पकड़ाया और कहा, आइए एक लिस्ट बनाते हैं। लिखिए आपने क्या क्या खोया। वो बोला, मेरा बिजनेस। ठीक है, और क्या? मेरी इज्जत शायद। ठीक है, और कुछ? आदमी खामोश हो गया, फिर बोला, मेरी सेहत अभी ठीक है। पील मुस्कुराए, ये भी लिखिए। मेरे बीवी और बच्चे भी हैं। बहुत खूब, ये भी लिखिए। और मेरा ईमान, अगरचे वो कमज़ोर हो गया है, तब भी ये वो दौलत है जो कोई छीन नहीं सकता। पील ने कागज़ देखा, मुस्कुराए और बोले, दोस्त, तुमने सब कुछ नहीं खोया, तुमने सिर्फ पैसा खोया है। मगर जो चीज़ें तुम्हें दोबारा खड़ा कर सकती हैं वो सब तुम्हारे पास हैं। सेहत, ख़ानदान, ईमान और दोबारा शुरू करने की ताकत। वो शख्स इसी दिन बदल गया। कुछ साल बाद उसने अपना कारोबार दोबारा खड़ा किया, पहले से ज़्यादा कामयाब, क्योंकि अब वो शुक्रगुजारी के साथ जी रहा था, न कि खौफ के साथ। पील का पैगाम सादा था, अगर तुम उस पर ध्यान दोगे जो चला गया तो तुम हार जाओगे, मगर अगर तुम उस पर ध्यान दोगे जो बाकी है तो तुम जीतना शुरू कर दोगे। एक औरत आई जो हर चीज़ से डरती थी, अकेली होने से, अंधेरे से, आने वाले कल से। इसका दिमाग जैसे अपने ही खौफ का कैदी बन गया था। पील ने उसे कोई दवा नहीं दी, कोई लंबी तकरीर नहीं की, सिर्फ एक सादा सी प्रैक्टिस दी। उन्होंने कहा, हर सुबह आईने के सामने खड़ी होकर ऊंची आवाज में कहो, मुझे कोई खौफ नहीं, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। पहले पहले उसने मजाक समझा, मगर आजमाया। हर सुबह कई हफ्तों तक वो आईने में खुद को देखकर कहती, मुझे कोई खौफ नहीं, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से खौफ कम होता गया, चेहरे पर सुकून आया, नींद वापस आई। और एक दिन उसने कहा, डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, लेकिन मैं अब डरती नहीं। पील ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम अपने दिमाग को ईमान से भरती हो तो खौफ खुद ब खुद भूखा मर जाता है। एक नौजवान वकील आया, बोला, मैं हर केस हार जाता हूं क्योंकि मुझे खुद पर यकीन ही नहीं। पील ने उसे बाइबल दी और कहा, ये आयत याद कर लो, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। यानी मैं सब कुछ कर सकता हूं उसके वसीले से जो मुझे ताकत देता है। पील ने कहा, ये आयत हर सुबह, हर रात और हर अदालत में दाखिल होने से पहले दोहराओ। पहले वो आयत महज अल्फाज थी, मगर दिनों के साथ उसके अंदर उतर गई। उसका लहजा मजबूत हुआ, एतमाद वापस आया। पहले वो आयत महज अल्फाज थी, मगर दिनों के साथ वो उसके अंदर उतर गई। उसका लहजा मजबूत हुआ, एतमाद वापस आया। कुछ महीनों बाद उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा केस जीता। कहने लगा, डॉक्टर, ये तो मौजज़ा हो गया। पील मुस्कुराकर बोले, ये मौजज़ा नहीं, ये ईमान की ताकत है जो अमल में आ गई। पील एक पायलट की कहानी सुनाते हैं। तैयारा बिजली और तूफान में फंस गया। आसमान चमक रहा था, हवा तेज थी,
जहाज हिल रहा था। एक लम्हे को उसके दिल में खौफ आया, क्या हम बच पाएंगे? फिर उसने दिल ही दिल में कहा, खुदा, ये तेरा आसमान है, मैं तेरा बंदा हूं, मुझे पार उतार दे। उस लम्हे उसके अंदर एक अजीब सुकून उतरा, दिमाग साफ, हाथ मजबूत और दिल मुतमईन, और वो जहाज को महफूज उतारने में कामयाब हो गया। पील कहते हैं, दुआ हमेशा हालात नहीं बदलती, मगर वो तुम्हें हालात के अंदर से बदल देती है। पील कहते हैं, बहुत से लोग इसलिए बेचैन रहते हैं क्योंकि उनका जहन भरा हुआ होता है पछतावे, फिक्र और नफरत से। इनका मशवरा था, हर रात सोने से पहले दिमाग को खाली करो, खुद से कहो, आज का दिन खत्म हुआ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, कल एक नया मौका है। यह उनके मुताबिक मेंटल हाइजीन थी, जहन की सफाई जैसे जिस्म की सफाई होती है। पीर कहते हैं, जो कुछ तुम्हारा जहन तस्वुर कर सकता है और जिस पर तुम यकीन कर लो, वह हकीकत बन सकता है। एक शख्स घर खरीदना चाहता था मगर पैसे नहीं थे। पीर ने कहा, कमी पर नहीं, ख्वाब पर तवज्जो दो। हर रात वो घर जहन में देखो, खुद को उसके दरवाजे से गुजरते हुए देखो और खुदा का शुक्र अदा करो। उसने ऐसा ही किया। 1 साल बाद उसके सामने एक नया बिजनेस मौका आया और वही घर उसका हो गया। पीर कहते हैं, ये जादू नहीं, ये ईमान का अमल है। जब यकीन सच्चा हो तो दिमाग और अमल एक सिमत हो जाते हैं। एक शख्स हमेशा शिकायत करता था, मेरा नसीब खराब है, कुछ ठीक नहीं होता। पील ने उसे एक छोटी सी डायरी दी और कहा, अगले 10 दिन हर सुबह 3 चीजें लिखो जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो, चाहे वो मामूली हो। पहले उसने लिखा कॉफी, सूरज, गाड़ी, मगर चंद दिनों में उसकी फहरिस्त बदल गई। मेरी बीवी का सब्र, बच्चों की हंसी, मेरा सांस लेना। 10 दिन बाद वो वापस आया, मुस्कुरा रहा था, कहने लगा, डॉक्टर, मेरी जिंदगी में कुछ बदला नहीं मगर मैं बदल गया हूं। पील ने कहा, बस यही तो तब्दीली है जब तुम देखने का जाविया बदल देते हो। एक आदमी आया, बोला, डॉक्टर, जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। पील ने कहा, मेरे साथ चलो। उसे कब्रिस्तान ले गए। बोले, यहाँ देखो इन लोगों को, ये सब एक दिन की जिंदगी के लिए तरसे, एक सांस, एक मौका, एक मोहब्बत का लम्हा, और तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, आजाद हो। क्या वाकई तुम इतने खाली हो जितना तुम समझते हो? वो शख्स खामोश हो गया। इसी लम्हा उसके अंदर एक रोशनी जल उठी, शुक्र और जिंदगी की। पील कहते हैं, हर नाकामी, हर फिक्र, हर कमजोरी की जड़ खौफ है और उसका इलाज सिर्फ ईमान है। वो कहते हैं, अपने जहन से खौफ को खाली कर दो और उसे ईमान से भरो, फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। छोटी छोटी दुआएं दोहराओ, मैं पुरअमन हूं, मजबूत हूं, मैं खुदा पर मुकम्मल भरोसा करता हूं, अच्छे दिन मेरी तरफ आ रहे हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये हिदायत हैं तुम्हारे लाशऊर के लिए। जितना ज्यादा तुम दोहराओगे उतने ही जहन तुम पर यकीन करने लगेगा। पील कहते हैं, ताकत हालात से नहीं आती, यकीन से आती है। जब तुम यकीन करते हो कि तुम कर सकते हो तो आधी जंग वही जीत लेते हो। इंसान वही बनता है जो वो अपने बारे में सोचता है। आखिर में पील का पैगाम बड़ा सादा सा है। मज़बूत सोच का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि उम्मीद को थामे रखना जब सब कुछ बिगड़ रहा हो। तूफान को देखकर कहना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो कहते हैं, अपनी सोच बदल दो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, और यही इनकी किताब का फलसफा है। तुम हमेशा ये नहीं चुन सकते कि तुम्हारे साथ क्या होता है, लेकिन तुम हमेशा ये चुन सकते हो कि उसके बारे में क्या सोचना है। तुम्हारे ख्यालात तुम्हारी दुनिया बनाते हैं, तुम्हारे अल्फाज तुम्हारा मुस्तकबिल लिखते हैं, और तुम्हारा ईमान तुम्हारी तकदीर तख्लीक करता है। जब भी जिंदगी भारी लगे, याद रखो, ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे यकीन में, तुम्हारे ईमान में, तुम्हारे सोचने के अंदाज में। जैसा पील ने कहा था, अपने जहन में जन्नत बना लो, तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद जन्नत बन जाएगी। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने दिल में उम्मीद का दिया जलाया रखें तो अंधेरा कभी मुस्तकिल नहीं रहता। याद रखें,
खुदा तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी वो रास्ता नहीं बदलता, बस रास्ते का मतलब समझा देता है। अगर तुम सच्चे दिल से यकीन रखो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लम्हा लो और इसे आगे बढ़ाओ, किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाओ जो मायूस है, जो खुद पर यकीन खो बैठा है। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मजीद मुतासिरकुन कहानियां, जिंदगी बदलने वाली किताबों के निचोड़ और ईमान जगाने वाले सबक आप तक लाते रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि तब्दीली हमेशा एक सोच से शुरू होती है और वो सोच आपके पास, आपके अंदर है।